हेलो एवरीवन, दिस इज डोली पांडे। आप सबको पता है कि मार्च में केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही कोर्सेज के लिए। तो आज से हम जो केवीएस का पैटर्न है उसमें एक पार्ट है आपका जिसमें कि साइकोलॉजी आती है, चाइल्ड साइकोलॉजी आती है। तो वो पार्ट है थर्ड पार्ट। तो इस थर्ड पार्ट की प्रिपरेशन आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो, जिनको भी थर्ड पार्ट पढ़ना हो, बुक्स की हेल्प से जिनको पढ़ना है वो बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर जिन बच्चों को भी थर्ड पार्ट यहाँ से कंप्लीट करना हो तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। मई तक आपका ये जो पूरा सिलेबस है थर्ड पार्ट का, जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, तो उसका कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कितने सेक्शंस होते हैं, कैसे कैसे किस टाइप के मार्क्स में डिवाइड होता है। आपका टोटल 4 पार्ट होता है, जिसमें कि जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है 20 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, ये दो ये दोनों हैं जो कि 10-10 मार्क्स के आपके होते हैं। तो टोटल 20 मार्क्स का पार्ट फर्स्ट आपका होता है, फर्स्ट सेक्शन। सेकेंड पार्ट जो है वो भी 20 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपका 10 मार्क्स का जीके जीएस होता है। जीके जीएस, इसके अलावा 5 मार्क्स की रीजनिंग होती है, और इसके अलावा कंप्यूटर जो है आपका वो भी 5 मार्क्स का होता है। जो आपका थर्ड पार्ट है ये पूरा 5 यूनिट्स का होता है, जिसको चाइल्ड साइकोलॉजी आप कह सकते हैं, या फिर टीचर को पढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तो उस चीज़ के आधार पर इस सेक्शन को डिसाइड किया गया है। तो थर्ड पार्ट में आपका आता है चाइल्ड साइकोलॉजी, या फिर जो साइकोलॉजिकल पार्ट है वो आता है जिन बच्चों ने डीएलएड वगैरह किया होगा, लगभग उन्हीं में से पूछा जाता है ये थर्ड पार्ट। तो ये आपका जो थर्ड पार्ट है ये होता है 60 मार्क्स का, जिसमें कि ये 5 यूनिट्स होती हैं, अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको। और जो फोर्थ पार्ट है वो होता है सब्जेक्ट कंसर्न्ड। फोर्थ पार्ट जो आपका है वो होता है सब्जेक्ट कंसर्न्ड, मतलब कि आपके इसमें टोटल 4 पार्ट्स आते हैं। एक होता है हिंदी जो कि 20 मार्क्स की आती है, इंग्लिश ये भी 20 मार्क्स का होता है, मैथ्स ये भी 20 मार्क्स का, और ईवीएस आती है ये भी 20 मार्क्स की। तो ये आपका जो लास्ट पार्ट होता है वो 80 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 20-20 मार्क्स के डिवाइड होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस ये चीज़ें आती हैं। तो आपका जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड सेक्शन है 60 मार्क्स का, आज से उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आपको टोटल कितनी यूनिट्स पढ़नी है। ये बहुत ज्यादा एलिब्रेट करके मैंने नहीं लिखा हुआ है, जो मेन मेन यूनिट्स आपकी हैं बस उनको ही बताया है। सबसे पहली आपकी यूनिट कौन सी है? अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको अधिगमकर्ता की समझ होनी चाहिए। बच्चे कैसे सीखते हैं, उनके सीखने का साइकोलॉजिकल पैटर्न क्या होता है, तो अगर आपको पता होगा तो आप अच्छे से उनको और ज़्यादा समझा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से आपको अधिगमकर्ता की समझ होनी चाहिए। सेकेंड यूनिट है हमारी अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, मतलब शिक्षण अधिगम की समझ होनी चाहिए। थर्ड यूनिट है क्रिएटिंग कंडेसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब कि अधिगम वातावरण निर्माण। फोर्थ यूनिट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, स्कूल संगठन एवं नेतृत्व। और लास्ट वन है यूनिट 5 जो कि है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा में परिप्रेक्ष्य। इसमें आपके जो आरटी एनपी, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपकी स्कीम्स वगैरह आती हैं, जो भी पॉलिसीज वगैरह आती हैं, जो भी राइट्स होते हैं बच्चों के, इन सब चीज़ों के बारे में हम ये फिफ्थ यूनिट जो है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन उसमें पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको जो ये फोर्थ पार्ट है 60 मार्क्स का, इसके लिए आपको ये 5 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट, जो ये साइकोलॉजिकल पार्ट है हमारा उसका, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अधिगमकर्ता की समझ। इसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। बाइलिंगुअल क्लास होगी आपकी, पर मेनली आपका इसमें एक्सप्लेन हिंदी में ही रहेगा, पर मेनली जो आपको मटेरियल मिलेगा वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।